सऊदी अरबिया के रियाद में यूनेस्को की 45वीं बैठक हो रही है, जिस दौरान भारत के 2 जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया गया। इसी के साथ भारत के पास टोटल 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब क्या होता है, प्लस यूनेस्को क्या है, इस संस्था का पूरा नाम क्या है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लस दुनिया में कौन से ऐसे देश है जिनके पास सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो टैग है, इसका मतलब इस देने से किसी देश को क्या फायदा होता है। इस सब बातों को जानने की कोशिश करेंगे। उसी दौरान शांति निकेतन और जो दूसरा हमारा 42वां साइट है होयसला टेम्पल ग्रुप, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे। इस सबको जाने इसके पहले हम लोग यूनेस्को बेसिक जानते हैं। देखिए, ये जो यूनेस्को है यह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। यह यूएनओ से जुड़ी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। तो मैं पूछूंगी क्या है, यह यूएनओ की भाग है? तो जी नहीं, यूएनओ को 6 पार्ट्स आते हैं, उसमें यह नहीं आता है। लेकिन यूएनओ से जुड़ा हुआ यह एक संस्था है जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है या फ्रांस की जो कैपिटल है वहां पेरिस है। इसकी जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 की। इंडिया जो है, इंडिया इसका एक फाउंडिंग मेंबर है। यह हुआ यूनेस्को की एक थोड़ी सी परिचय। तो यूनेस्को क्या करता है समझिए, दुनिया के जितने भी देश इसके मेंबर्स थे उनमें जो भी कुछ यूनिक चीजें होती है उसको क्या करता है, टैग देता है। जिस टैग को हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग। मतलब यह हुआ कि मान लीजिए किसी देश, भारत का एग्जांपल लेते हैं, और भारत में कोई एक ऐसा यूनिक स्थान है जैसे ताजमहल हुआ, चाहे मान लीजिए हमारा अजंता की गुफाएं हुई, एलोरा की कैव हुए, ये सब क्या यूनिक प्लेस है। इनको क्या करता है, टैग दे देता है कि मैं इसको रिकॉग्नाइज करता हूँ कि काफी बढ़िया स्थान है, शोभनीय, घूमनीय, मतलब जिसको बोलते हैं रमणीय, मतलब कि घूमने की दृष्टि से काफी अच्छा है। तो उसको यह टैग देता है, जिस टैग को ही हम लोग कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इसके साथ यह पूरे देशों को देता है टैग, जितने भी उस देश के साइट्स होते हैं। तो यह टैग कैसे दिया जाता है, तो देखिए, एवरी ईयर यूनेस्को एक कमिटी की गठन करता है। उस कमिटी के लोग यह डिसाइड करते हैं कि किस जगह को यूनेस्को का टैग देना है, किस जगह को नहीं देना। तो उन्हें कैसे पता कि किस जगह को देना है, तो जो देश है अपने तरफ से कुछ साइट को नॉमिनेट करते हैं, मतलब कमेटी के सामने नाम रेकमेंड करते हैं। जैसे भारत की सरकार जो है, जो अभी बैठक चल रही है 45वीं सऊदी अरबिया की राजधानी रियाद में, तो इस कमेटी के सामने भारत सरकार ने कुछ स्थान और जगहों को रखा है नाम, ताकि इनको शामिल किया जाए। तो यह कमेटी उसको देखेगी, जांच करेगी, उसके बारे में स्टडी करेगी, उसके बाद उस जगह को टैग दिया गया। तो अब आते हैं हम लोग भारत पे। देखिए, भारत के पास टोटल कितने साइट हो गए हैं, तो 42। वर्तमान में 2 मिले हैं, इसके पहले 40 थे। तो हमारा जो 41st है ये कौन सा है, तो यह कलकत्ता का शांति निकेतन है। शांति निकेतन, देखिए इसकी स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा किया गया था। और इसी के कैंपस में एक यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग कहते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी। तो शांति निकेतन एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, यह काफी शांत जगह है, मतलब जो बनाया उसमें काफी शांति फील होती है। अब तो यहाँ टूरिज्म, मतलब माफ कीजिएगा, पर्यटन बढ़ चुका है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ी शांति कम हो गई है। इसी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसका गठन भारत सरकार ने, ये जो शांति निकेतन को नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया, और उसी के साथ इसमें यूनिवर्सिटी का गठन किया जिसको हम लोग कहते हैं विश्व भारती यूनिवर्सिटी। और इसके संबंध में एक फैक्ट ये है कि जितने भी स्टेट में यूनिवर्सिटियां होती हैं उसके चांसलर स्टेट के गवर्नर, मतलब राज्यपाल होते हैं। लेकिन यह भारत का एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसके चांसलर जो, यानी कि ये जो VBU जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, इसके चांसलर जो है, जो चांसलर है, यह हमेशा पीएम होते हैं। यानी देश का जो भी पीएम होगा वही इस यूनिवर्सिटी का चांसलर होगा। यह पूरे भारत में एकमात्र यूनिवर्सिटी है, इसको आप याद रखिएगा, MCQ में बन सकता है। तो इसके चांसलर कौन है, शांति निकेतन, मतलब पीएम होते हैं। तो वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी। अब चलते हैं जो 42nd वाला साइड है वो क्या है। तो देखिए, जो 42nd हमारा साइड है यह है होयसला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स।
मतलब होयसला कहाँ है? कर्नाटक में एक जगह है जहाँ एक डायनेस्टी राज्य करती थी, जिस डायनेस्टी का नाम था होयसला। उन्होंने कुछ टेम्पल्स बनाए, उन्हें 3 टेम्पल के ग्रुप को इस बार 42वें साइट के रूप में नामित किया गया। और 3 मंदिर कौन कौन से? एक जो मंदिर है बेलूर का मंदिर है, दूसरा है हेलीवीड का, और तीसरा जो है सोमनाथपुरा, सोमनाथा। ये 3 मंदिर को एक साथ मिला के यूनेस्को का साइट के रूप में मान्यता दिया गया है। तो ये हुए, आपको याद रखना है, ये क्या है? 42वें वर्ल्ड हेरिटेज भारत के साइट। तो देखिए ये जो मंदिर बने, ये सारे मंदिर बेसर शैली में बने। भारत में मंदिर बनाने की 3 कलाएं, एक जो नॉर्दर्न इंडिया में कलाएं है उसको हम लोग बोलते हैं नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, जो साउथ में बनता है उसको हम लोग कहते हैं द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, और जो दोनों का मतलब कि मध्य भारत में है, दोनों का मिक्स वाला रूप है, उसको बेसरा शैली कहा जाता है। तो ये जो तीनों मंदिर है किस शैली के हैं, स्टाइल क्या है? तो बेसरा स्टाइल के। इनको आप याद रखिएगा। आप समझते हैं कि भारत के पहले यूनेस्को साइट कौन सा था? तो देखिए 1983 में पहली बार यूनेस्को ने भारत के 4 साइट को एक साथ इंक्लूड किया। उनका नाम था अजंता केव्स, एलोरा केव, ये दोनों महाराष्ट्र में है। उसके बाद जो आपका तीसरा है यह आगरा फोर्ट, चौथा आपका ताजमहल। यानी इन 4 साइट को एक साथ 1983 में भारत की तरफ से यूनेस्को में शामिल किया गया, और ये पहले भारत के 4 साइट्स माने गए। इन चारों का नाम याद रखना है। अब देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा किस देश के पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो वह देश है इटली। इटली के पास 59 साइट्स। और देखिए ये जो मीटिंग चल रहा है यह 10 से 25 सितंबर तक चलेगा। तो हो सकता है कि भारत के और सारे साइट इसमें ऐड हो, तो जैसे ऐड होंगे तो हम लोग शॉर्ट वीडियो के माध्यम से उसको कवर कर लेंगे, और दुनिया में भी कोई अगर इटली का पड़ता है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये भी मीटिंग ऑन गोइंग है, चल रहा है। तो ये है इटली के पास। चाइना के पास आते हैं 57, और भारत के पास आपको पता है 40। इस सब बात को याद रखिए। अब चलते हैं थोड़ा सा, यूनेस्को जो ये टैग देता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यह कितने साइट कैटेगरी में देता है? तो ये जो टैग है यह मेनली 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक को हम लोग नेचुरल कैटेगरी बोलते हैं, एक को कल्चरल बोला जाता है, और जो तीसरा है इसको मिक्स्ड बोला जाता है। अब समझिए भारत के कितने जो साइट हो नेचुरल में शामिल होते हैं? तो 7 भारत के जो साइट हो नेचुरल के तहत आते हैं, आपके मिक्स्ड में 1 है, और जो आपका कल्चरल है उसमें 34 है। कितने हैं? तो 34 ऐड करके देख लीजिए, 7 और 34 41 और 142। अब आपको क्या पूरा याद रखना है? तो जी नहीं, जो अभी लेटेस्ट मिले उनको याद रखिए, और एक याद रखिए 2016 में जो मिक्स्ड वाला है, तो मिक्स्ड वाला कौन है? कंचनजुंगा। देखिए यह लिखा कुछ और जाता है लेकिन इसको पढ़ा कंचनजुंगा जाता है। यह कहाँ है? यह सिक्किम में। तब इसको याद रखिएगा। दैट्स। अब आखिरी बात एक समझ लेते हैं कि अगर किसी देश की जो स्थान है उसको टैग या दिया जाता है तो उससे क्या फायदे होते हैं? तो देखिए अगर यूनेस्को किसी भी देश के किसी स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देता है तो उससे होगा यह कि वो जो प्लेस है या फिर जो भी मंदिर मस्जिद जो कुछ को मिला है वह पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा। जब पूरी दुनिया में फेमस होगा तो वहां पे क्या होगा? जो टूरिज्म है यह बढ़ेगा, यानी विदेशी लोग उसको देखने आएंगे, घूमने आएंगे, देश के लोग भी घूमने जाएंगे। इससे अगल बगल इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। इससे क्या होगा? वहां पे जॉब क्रिएट होंगे, और जो विदेशी घूमने आएंगे वो भारत में क्या खर्चा करेंगे? डॉलर। ये डॉलर जो एक्सपेंस खर्चा करेंगे इससे भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज है ये भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इससे अल्टीमेट देश की इकोनॉमी क्या होती है? डेवलप होती है। प्लस जिस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दिया जाता है उसके मैनेजमेंट के लिए जो खर्चा है वह यूनेस्को अपने फंड से उठाता है। ऐसे समझिए अभी शांति निकेतन को जो दर्जा मिल चुका है 41वां, अब उसमें जो भी उसके रख रखाव खर्चा, उसको इम्प्रूवमेंट करने की जो खर्चा है ये सब कौन उठाएगा? भारत सरकार तो उठाएगी, प्लस यूनेस्को भी उसमें खर्च करेगा, और यूनेस्को समय समय पर उसका इंस्पेक्शन भी करता रहेगा, उसकी चेकिंग जांच भी होती रहेगी। तो एक आखिरी सवाल, क्या दुनिया में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टैग यूनेस्को द्वारा दिया जाता है उसको वापस भी लिया जा सकता है क्या? तो इसका आंसर है हाँ।
दुनिया का एक शहर है लिवरपूल। लिवरपूल ये कहाँ है? यह यूके का शहर है। और 2-3 साल पहले की बात है, यूनेस्को ने इस शहर से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग वापस ले लिया। और उन्होंने रीजन यह दिया था कि हम लोग जो इसको टैग दिए थे, इसकी एंशियंट सिविलाइजेशन की वजह से दिए थे, जबकि वर्तमान में जो यूके की गवर्नमेंट है उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है, पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ रही है, शहर को नए तरीका से बसाने की कोशिश कर रही है। इस कारण यह शहर जो है अब यूनेस्को के टैग को डिजर्व नहीं करता है और इस शहर से टैग वापस लिया जा चुका है। तो ऐसे लिए जा सकते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये सब है यूनेस्को के बारे में थोड़ी सी, और जो शांति निकेतन और हमारा होयसला ग्रुप ऑफ टेम्पल्स उनके बारे में सबको याद रखिए, रिवीजन कीजिए। और देखिए यह चैनल नया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।